गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। आज फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन से लेकर के 6 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 10 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। बीएचयू का पेपर है 2020। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक उसको सॉल्यूशन देखा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, तो हम लोग बिना इधर उधर की बात किए हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहली बात तो हम हिंदी में भी इसको पढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल ऑफ आयरन? मिनरल ऑफ आयरन कौन सा है? हिंदी में देख लेते हैं। निम्न में से लोहे का एक खनिज है। लोहे का खनिज कौन है? तो सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं जिसमें आयरन आ जाए वही आपका लोहे का खनिज होगा, या और भी कभी कभी आ जाता है लिख करके, एनसीईआरटी में दिया भी गया है। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पायरोलुसाइड होता है फॉर्मूला MnO2। MnO2 है, जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आपको याद हो एनसीईआरटी में जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है। जब KClO3 का हम हीट करते हैं और नॉर्मली हीट करते हैं तब 873 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन MnO2 जब कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर लगभग 200 केल्विन के करीब कम हो जाता है, बनता है KCl और O2 बनता है। तो यहाँ पे पायरोलुसाइड क्या है? MnO2 है। तो क्या ये आंसर हो सकता है आयरन का? बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ तो मैग्नीज का और है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैग्नेटाइट का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा Fe3O4। हाँ, क्या ये आयरन का ओर है? हाँ, आयरन का ओर है, मिनरल भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, तो आंसर तो आपका आ जाएगा मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके आयरन के ओर्स हैं। अगर आप देखें तो मैलेकाइट 2019 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नेसाइट के लिए, मैग्नेकाइट के लिए देखिए CuCO3 फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये कॉपर का ओर है। इसके बाद अगर हम देखें कैस्टेराइट आपका जो फॉर्मूला होता है वो SnO2 होता है। अगर आपको याद हो SnO2 किसका ओर है? SnO2 है टिन का ओर। SnO2 क्या है? टिन का ओर। तो आंसर आपका हो जाएगा B इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटाइट ऑफ ओर ऑफ द आयरन, ठीक है, या मिनरल ऑफ द आयरन। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट? हम जब भी कार्बन पढ़ाते हैं, जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसको कहते हैं? तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है Bn। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट यानी कि सिमिलर टू ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, बिल्कुल यही आंसर आपका हो जाएगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं? B3N3H6 को बोलते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसको बोलते हैं? Bn को बोलते हैं। क्या ये एरोमेटिक होगा स्ट्रक्चर का? हाँ बिल्कुल एरोमेटिक होगा। और आपका ये आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर इसका भी होता है। क्या ये एरोमेटिक होता है? हाँ एरोमेटिक भी होता है। क्या इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है? हाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो ठीक जिस टाइप से ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है ठीक वैसा ही लेयर स्ट्रक्चर इसमें भी पाया जाता है। क्या इसमें डैंगलिंग बॉन्ड पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल डैंगलिंग बॉन्ड भी इसमें पाए जाते हैं। जिस टाइप से ग्रेफाइट में एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में डैंगलिंग बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक वैसे ही Bn के बीच में भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि S2O8 डबल माइनस को ऑक्सीडाइज अगर ये करता है किसको? Fe डबल प्लस को, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। हमें मालूम है कि Fe डबल प्लस है और S2O8 डबल माइनस है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़े आसानी से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या कर देगा? 2Fe ट्रिपल प्लस बना लेगा और 2 मॉलिक्यूल SO4 डबल माइनस आपके बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा SO4 डबल माइनस। डायरेक्ट एनसीईआरटी से, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट लिबरेट नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कौन देता है, कब, जब इसको हीट करते हैं। तो इसको हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम इसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है। तो सबसे पहले NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा आपका, बोलो भाई, नाइट्रोजन गैस, अच्छी बात है। और क्या बनेगा, और बनेगा आपका 2H2O। अगर आप देखिए, हमें यहाँ से देखा है कि क्या नाइट्रोजन यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है आपका, ये डायरेक्ट NCERT से, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन नाइट्रोजन को लिबरेट नहीं करता है। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, निम्न में से कौन गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। नाइट्रोजन गैस कौन उत्सर्जित नहीं करता है। अगला वाला है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को हीट करते हैं, सीधा सीधा बेरियम बनता है और 3N2 प्राप्त होता है। NCERT में डायरेक्ट दिया है और ये 2020 नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, BHU में भी पूछ लिया गया है, रिपीट कर देते हैं तो अच्छी बात है। NCERT में क्या दिया गया है, जब हम बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं, जब हम सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, तो प्योर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आंसर ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर पूछा गया है कि कौन नाइट्रोजन गैस नहीं देता है, तो ये तो देता है। अगला वाला देखते हैं इसको, तो अब हमें मालूम है कि इसके 2NO लेने पड़, क्या बनेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बनेगा 2NO2। क्या बनेगा, 2NO2। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा दिस वन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको भी करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नाइट्रोजन बनेगा यहाँ पे, और क्या बनेगा, और आपका बनेगा H2O बनेगा, और क्या बनेगा, Cr2O3 भी बनेगा। आप देखें तो ये हो जाएगा। ठीक, ये भी NCERT में दिया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बहुत आसान है, ये कह रहा है कि अमोनिया में, ये कह रहा है अमोनिया में और